डियर माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं राजेश सर। आज जो इतिहास की परंपरा चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने एक देखा जाए तो अकबर की हम बात कर रहे हैं, तो अकबर के मैंने कुछ दो वीडियो चैनल मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अकबर पे एक जीवन परिचय है और एक उसका इतिहास आगे बढ़ाया हूँ। आज मैं इतिहास में देखा जाए अभियान की हम बात करता हूँ कि ये अकबर ने कौन कौन से अभियान किए हैं। तो अभियान के विषय में हम बात करते हैं और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि 1562 ईस्वी में कछवाहा वंश, आपको बता दूं कि 1562 ईस्वी में कछवाहा राजवंश भारमल की पुत्री, अब आप समझ सकते हैं भारमल की ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भाई जब देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए कछवाहा राजवंश की हम बात करते हैं तो भारमल ने इनकी अधीनता स्वीकार ली और अपनी पुत्री का विवाह हरका भाई के साथ विवाह कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं यही हरका भाई बाद में क्या बन जाती है, जोधा बेगम बन जाती हैं। जोधा बेगम, तो जहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ ये मुगलों में जब ये जाते हैं ब्याह करके शादी करके तो उसके बाद वहां इनको जोधा बेगम के नाम से प्रसिद्धि मिल जाती है। और आपको बता दूं राजपूत वंश का जो शासक है तो विवाह अकबर के साथ कर देते हैं। तो देखा जाए तो ये ऐसा इतिहास मिलता है कि राजपूतों के साथ इनका प्रथम ऐसा संबंध है। और इसके पहले कोई मतलब देखा जाए तो राजपूत ने कभी मुगलों के साथ अधीनता नहीं स्वीकार की। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विवाह जो किए हैं, ये विवाह का पहला हमको प्रमाण मिलता है कि राजपूतों ने मुगलों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो दोस्त ये आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने देखा जाए तो जहां हरका बाई की बात करते हैं तो भगवान दास की पुत्री हैं। तो भगवान दास की पुत्री हरका बाई और हरका बाई इनका विवाह अकबर के साथ होता है। ये 1562 ईस्वी में होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए अकबर के इनका जब शादी हो जाती है दोस्त, और शादी होने के बाद अकबर के अंदर एक बदलाव आ जाता है दोस्त। तो देखिए दूसरी बात बता दूं, इन्होंने देखा जाए तो भगवान दास व मान सिंह मुगलों की सेवा में रखा गया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब शादी होने के बाद, विवाह होने संपन्न होने के बाद ये मुगलों की सेवा में आ जाते हैं। कौन? भगवान दास और मान सिंह का भतीजा होता है अकबर का, मतलब जोधा बेगम का। तो अब हम चलते हैं, सबसे बड़ी बात है जो मेन हम टॉपिक की बात कर रहे थे दोस्त, वो क्या है? चित्तौड़ की विजय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ की विजय की हम बात कर रहे हैं। 1567 से 68 तक ये विजय हुआ था। और देखा जाए शासक कौन था? उदय सिंह थे। अब देखिए उदय सिंह ने, और देखा जाए तो इन्होंने, उदय सिंह ने क्या किया था? उदय सिंह ने एक काम, बहुत गलत काम किया। उस समय देखा जाए सैनिक के दो थे, इस समय वीर थे, जयमल और फत्ता। ये जयमल और फत्ता ये बहुत इतना वीर थे, अब क्या बताएं, इनकी कहानी अगर सुन लिया जाए तो शायद ये रोए खड़ा हो जाए। यहाँ देखा जाए तो इन्होंने, उदय सिंह ने क्या किया? जयमल और फत्ता के देखिए किले की चाबी को सौंप दिया। किसको? सॉरी, देखिए उदय सिंह ने जयमल और फत्ता को किले की चाबी सौंप कर ये भाग गया। बड़ा ही दमदार था उदय सिंह, समझे? उदय सिंह क्या करता है? भाग जाता है और कहता है जयमल भैया और भत्ता भैया आप संभालिए, हम चलते हैं, जान बची तो लाखों पाए, समझे? और देखिए जहां तक सवाल है कि जयमल फत्ता की बात करते हैं तो जयमल फत्ता एक महानतम सैनिक थे, सैनिक वीर थे। अब उस समय देखा जाए महानतम की बात करते हैं तो उस समय जयमल फत्ता ने मुगलों को मतलब दिन में तारे दिखा दिए। इतना जबरदस्त युद्ध किया कि देखो मुगल के पसीने फेंकने लगे। कहा ये तो मैं पहली बार देखा हूं, ऐसा राजा ऐसा सैनिक मैंने पहली बार देखा। सैनिक में ये दोनों दिन में, मुगलों के दिन में तारे दिखा रहे, हवा निकाल दिए थे। मगर बेचारे क्या करे, जयमल और फत्ता दोनों अंततः क्या हो जाते हैं? देखा जाए तो मुगल के साथ साथ ये वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा और अंत में वीर गति के प्राप्त हो जाते हैं। और अकबर इनसे जानते हैं बहुत ही प्रभावित होता है। और प्रभावित इसलिए होता है कि अकबर इनसे बहुत प्रभावित रहता है दोस्त। और इस प्रभावित की आज भी इनकी गुण गाया जाता है कि हाँ मतलब मुगलों से कोई बंदा लोहा लिया तो यही लिया, जयमल और फत्ता लिया। और आपको बता दूं दोस्त कि इन्होंने, अकबर ने इनकी वीरता को प्रभावित होकर इन दोनों को गजारूढ़ प्रतिमाएं आगरा के किले मुख्य पर लगवा दिया। अब आप समझ सकते हैं इन दोनों से इतना प्रभावित था अकबर। अब इन्होंने कहा कि तुमने काम किया दोस्त,
वो शायद इस देखने लायक होगा। तब उनसे इतना प्रभावित था, तो उनकी मतलब गाथाएं हमेशा याद बनी रहे। और इन्होंने क्या किया कि आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इन्होंने गजारूढ़, गजा मतलब हाथी पर सवार होकर इन दोनों को, जयमल और फत्ता को, दोनों को वहां गेट के सामने बनवा दिया मूर्ति। अब देखिए चित्तौड़ विजय के बाद, अब देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है कि जब चित्तौड़ विजय कर लिया, तो चित्तौड़ विजय करने के बाद अब देखा जाए तो वहां पर कुल मिलाकर अब अकबर की तानाशाही और बढ़ गई। और 1559 ईस्वी में जानते हैं, देखिए 69 ईस्वी में वहां पर जानते आसफ खां को वहां पर सूबेदारी बना दिया। कहा कि आप एक काम करिए, आसफ खां को जिम्मेदारी दे दिया, कहा किले द्वार पर नियुक्त कर दिया, कहा आप यहीं। आसफ खां ने ही जिम्मेदारी वहां निभा रहा था। और दूसरी बात आपको बता दूं दोस्त, क्या हुआ कि इन्होंने, अकबर ने एक बहुत बड़ा काम किया, गलत काम कर दिया। इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि देखिए जो कोई अगर चित्तौड़ में कोई दिखाएगा उसको धड़ से उड़ा दो। और उसके बाद इन्होंने देखा जाए तो आदेश जारी कर दिया, हजारों निर्दोषों की क्या हो गई, हत्या करवा दिया। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकबर के जीवन पर ये कलंक माना जाता है। मतलब जीतने के बाद वहां जो कोई बचा था सब उड़ा दिया अकबर ने। और ये सबसे बड़ा एक कार्य, बहुत मतलब एक जीवन का धब्बा माना जाता है। और देखा जाए निर्दोष जनता को मौत के घाट उतार दिया, ये धब्बा माना जाता है। और उस समय देखा जाए तो उदय सिंह की बात करते हैं, तो देखा जाए तो उदय सिंह के मतलब पुत्र आ जाते हैं। देखा जाए तो उदय सिंह के पुत्र वीर महाराणा प्रताप, नाम सुने होंगे महाराणा प्रताप, वही महाराणा प्रताप था, किसी के सामने झुकने वाला नहीं था महाराणा प्रताप। तो इनका एक युद्ध होता है महाराणा प्रताप के बीच, उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्त हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576। ये कई बार टॉपिक में पूछता है, जोड़ा मिलाने में आता है, हर जगह मिलाने में आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और देखा जाए अब किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और उस समय सेनापति किसका कौन था? अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति था। कौन था भैया? मान सिंह था सेनापति। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मान सिंह था उस समय। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युद्ध में क्या होता है, कर्नल टाड क्या लिखता है दोस्त? कहता है कर्नल टाड, जेम्स टाड ने कहा है कि इस युद्ध को मेवाड़ की धर्मपल्ली कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा, धर्मपल्ली कहा जाता है। तो देखिए राणा प्रताप की बात करते हैं, तो सबसे पहले राणा प्रताप के पास अकबर ने अपना एक दूत भेजा, कहा देख बेटा जाकर कह दे कि राणा प्रताप आपसी युद्ध मत कर, तू मेरे साथ समझौता कर ले बेटा। समझे? इन्होंने संधि करने का प्रस्ताव भेजा और इन्होंने महाराणा प्रताप ने कहा मैं स्वीकार नहीं करता हूं, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, मुझसे युद्ध कर दो। समझे? ऐसा देखा जाए राजवंश जिसने मुगल, ऐसा राजवंश था जिसने मुगलों वंशों से अधीनता नहीं स्वीकार की है। और वो भी क्या हुआ? 18 देखा जाए तो जहां 18 जून 1576 को क्या हो जाता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भयंकर युद्ध होता है। और इस भयंकर के युद्ध में अजान देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाता है। जब ये घायल हो जाता है इसके वीर शिरोमणि, और उसके बाद इसके जीवन की रक्षा झाला सिंह करता है। और झाला सिंह उसको देखा जाए तो बड़ा सुरक्षित निकाल लेता है। अंत में बेचारा झाला सिंह खुद वीरगति की प्राप्ति हो जाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जान बचाने वाला झाला सिंह है और खुद मुगलों के हाथों पराजित होकर मारा जाता है। अब देखिए अगला जो युद्ध होता है कि देखिए 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध का मतलब है कि देखा जाए तो महाराणा प्रताप के पुत्र आते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह आते हैं और ये भी मुगलों के साथ लड़ा गया युद्ध। इस युद्ध को जहां तक सवाल है, जेम्स टाड ने कहते हैं कि मैराथन युद्ध था। और ये मैराथन युद्ध था, ये इतना हल्के मत लीजिएगा क्योंकि इस युद्ध में बीच में युद्ध हुआ अकबर और के बीच में और दिलेर सिंह के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध काफी अच्छा चला, काफी देर तक चला दिलेर सिंह के बीच में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दिलेर भी था, ऐसी बात नहीं था ये दिलेर नहीं था। और इस युद्ध में कुल मिलाकर देखा जाए इनका पराजित हो जाते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं,
समझे। अमर प्रताप के पुत्र अमर सिंह इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चांड बनाई थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चावंड को बनाई थी, चावंड को बनाई थी, ये अपनी राजधानी बनाई थी दोस्त। अब चला देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है दोस्त, मैं बात करता हूं 1882 के बाद। अब देखिए मैं और कुछ युद्ध हैं मैंने उसको छोड़ दिया हूं, अगर चाहें तो आप बना सकते हैं। देखा जाए तो 1869 की हम बात कर ले। 1869 की युद्ध कौन किया था? 1869 की हम बात कर रहे हैं तो 1800 रणथंभौर का घेरा घारे डाले थे। रणथंभौर तो देखिए थंभौर का घेरा डाले थे 1869 में डाले थे रणथंभौर। अगर देखा जाए तो ये रणथंभौर की हम बात करते हैं तो रणथंभौर में भी इन्होंने घेरा डाला था। और उस समय देखा जाए तो वहां का शासक कौन था? सुजक राव, और उसके दो मतलब पुत्र शाही दरबार में भेजा गया था। सुजक राव उन्होंने समझौता कर लिया, काम आए बाप मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद 1570 ईस्वी में इन्होंने कहा युद्ध किया था? 1570 ईस्वी में इन्होंने मिर्जा हाकिम, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है, काबुल पे मृत्यु हो जाती है। उस समय देखा जाए तो वहां पर मान सिंह आक्रमण करता है, काबुल पर विजय कर लेता है, ये काबुल पर विजय कर लेता है। और देखा जाए तो जहां तक सवाल है मिर्जा हाकिम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1885 ईस्वी में। और देखा जाए तो 1885 ईस्वी में क्या 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है 1585 ईस्वी में। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, नागौर दरबार। देखिए नागौर दरबार का जो आयोजन हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह बुलाया गया, आमेर के शासक भारमल ने कहा जितने भी राजाएं हैं आज आकर किससे मिल लिए। आकर भारमल ने कहा सब कोई जितने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। मगर मेवाड़ एक ऐसा शासक था दोस्त, वो बिल्कुल अधीनता स्वीकार नहीं किया। राजपूतों के राजाओं के अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं कर ली, मतलब स्वीकार कर ली थी। देखो राजपूत कर लिया था मगर मेवाड़ नहीं किया था। मेवाड़ छोड़कर जितने भी राजपूत शासक थे सब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी की, हम बात करते हैं भारत में अभियान किया था 1885। मानसिंह काबुल पर विजय किया था, अकबर ने मानसिंह में काबुल की जागीर मिल गई। अब देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए मानसिंह को जब ये काबुल पर 1585 में युद्ध किया तो वहां पर जो जीतने के बाद मानसिंह को वहां जागीरें प्राप्त हो गई कि भैया तुम ले लो, पूरी जागीर ले लो, आप अपना ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं अकबर इनके ऊपर मेहरबान था। और 1555 ईस्वी में कंधार पर विजय किया था और दक्षिण भारत की ओर भी उन्मुख हुई थी। और देखा जाए तो दक्षिण भारत पर विजय किया, वो कहा जाता है अहमदनगर पर प्रथम अभियान किया था। कब किया था? 1555 ईस्वी में। और वहां की शासिका थी चांद बीबी, और चांद बीबी की हम बात करते हैं सर्वप्रथम वहां पर इन्होंने लगभग 5 वर्षों तक मुगल इनके मतलब युद्ध लड़ा गया था और कुल मिला के सफलता वहां भी मिली। तो ये दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए। और कल मैं ले आता हूँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों की पेश करता हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।